प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका ध्यान के सत्र में। आज एक अद्भुत कथा का अभ्यास करेंगे। जापान में धनुर्विद्या का ध्यान से बहुत गहरा संबंध है। जापान की एक अलग ही खासियत है, जो भी चीज़ करते हैं उसे ध्यान से जोड़ देते हैं। तलवार चलाना सीखना है, हालांकि तलवार चलाना एक बहुत बड़ी युद्ध की कला है, मारने की कला है, लेकिन तलवार चलाना, उन्होंने तलवार चलाने में भी ध्यान को उसमें जोड़ दिया। कराटे, कुंफू, अलग अलग युद्ध की कलाओं को उन्होंने ध्यान से जोड़ दिया। लेकिन ध्यान से जोड़ने का प्रयोजन केवल इतना था कि किसी को मारना नहीं है, वह भीतर के विकारों को मारते थे। जब भी तलवार चलाते थे ऐसे चलाते थे कि मन में तुम शून्य रहो और बाहर कृति, तलवार चलाने की कृति चलती रहे। भीतर मन शून्य होना चाहिए। कोई खेल खेल रहे हो, धनुर्विद्या है, तुम धनुर्विद्या कर रहे हो और बाण को अपने लक्ष्य के प्रति रख कर उसे भेदना है तुम्हें, तो क्या तुम भीतर शून्य हो? जब तक शून्य नहीं होते, निर्विचार नहीं होते, निराकार में नहीं स्थिर हो जाते, तब तक तुम्हें अपना बाण छोड़ना नहीं है। और साधना करते हैं भीतर निर्विचार की, निराकार की। दिन भर अलग अलग कराटे के मूव्स करते रहते, एक मूव 1000 बार, एक मूव 2000 बार। जैसे हम भारत में या कहीं और जब कोई सिखाया जाता है तो तलवार है तो इस तरह तुम वार करते हो, उस तरह वार करते हो, सारा ध्यान बाहर की तरफ है। लेकिन जापान में अलग शिक्षा होती है। जैसे यह तलवार है और तुम्हें एक मूव सिखाया जाता है दिन भर कि श्वास को भीतर लो, तलवार को ऊपर उठाओ और ऐसे घुमाओ, और फिर श्वास को बाहर छोड़ते छोड़ते इसे ऐसे घुमाओ। इससे होता क्या है कि अगर तुम पर कोई वार करता है तो तुम उसे डिफेंस करते हो। मारना नहीं है, उस वार को तुम्हें डिफेंस करना है। तो श्वास को भीतर लेते हैं और फिर तुम उस मूव को करते हो। मास्टर कहते हैं कि दिन भर इसी मूव को करते रहो, 2000 बार, 5000 बार। सुबह उठे, तलवार ली हाथ में, ऊपर उठाई और फिर डिफेंस किया, ऊपर उठाई, और एक ही मूव को 5000 बार, 10,000 बार, और दिन भर एक ही मूव को करते हैं। इससे होता क्या है? भीतर तुम शून्य होते हो और फिर उस मूव को, जो वह मूवमेंट है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्थिर होती है। और जब भी कोई अटैक करने की सोचता भी है, तुम्हारा हाथ बिल्कुल सहज रूप से वैसे चला जाता है। जापान को छोड़ के बाकी जो युद्ध कला है, वहाँ पे बुद्धि का बहुत बड़ा जोर है, कंसंट्रेशन और एकाग्रता का बहुत जोर है। लेकिन जापान की जो कला है वह नाभि से जुड़ी हुई है। सामने वाला क्या अटैक करेगा यह पहले ही उनको समझ में आता है, और उस वाइब्रेशन को वो कैच करके अपने मूव को और अपनी लड़ाई बड़ी आसानी से जीतते हैं। यह एक बहुत सुंदर डिफेंस की कला है। आज की कथा में आपको बता दूं कि बहुत बड़े धनुर्विद्या ज़ेन मास्टर जापान में होके गए, और एक युवक बड़ा अहंकारी था, बहुत अहंकारी था। हालांकि वो धनुर्विद्या में बहुत निपुण था, लेकिन उसकी एक चालाकी थी, उसकी एक खूबी ऐसी थी, खूबी नहीं कहना चाहिए, उसका एक अहंकार था कि जब भी कोई वो सुनता था किसी मास्टर के बारे में तो उसे खुली चुनौती देता था, और सब सरेआम सबके सामने चुनौती देकर उस व्यक्ति को वो हराता था, और उस हार में वो बहुत अपने आप को खुश पाता था। ऐसे अलग अलग जापान के बहुत बड़े बड़े धनुर्विद्या के मास्टर्स को, शिक्षकों को उसने हराया था और अपना नाम कमाया था। जब वह इस ध्यानी ज़ेन मास्टर के पास आया तो उसी प्रकार उसने खुली चुनौती दी। मास्टर ने कहा चलो ठीक है, पहाड़ पर मिलते हैं। और पहाड़ पर सारे शिष्य, सारा गांव इकट्ठा हुआ, और उस युवक ने बहुत दूर एक पेड़ पर लक्ष्य को साधा। इतनी दूर उसने इस बाण को पहले ही मौके में बाण को उसने छोड़ा, और बराबर उस लक्ष्य के ऊपर ही उसने उस बाण को
भेद दिया। सारे लोग खुश हो गए, तालियां पड़ने लगी और ज़ेन मास्टर शांति से बोले कि चलो अब मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ आपको आना है। तो युवक बोला चलो ठीक है। सारे लोग, सारे शिष्य भी चल पड़े। वहाँ से थोड़ी दूर एक हिलता डुलता पुल था जिसके नीचे बहुत बड़ी खाई थी, बहुत बड़ी खाई थी। नीचे गिरे तो गिरे। पुल इतना कच्चा था कि उसके ऊपर तुम कैसे वैसे खड़े भी रह गए तो भी बहुत है, चलना उस पर बहुत मुश्किल था। अब गिरे कि तब गिरे। बहुत लंबे लंबे उसके पटरियां थी लकड़ी की और वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। चले तो इतना हिलता था कि अब गिरे कि तब गिरे। और उस पुल पर खड़े होकर मास्टर ने अपना निशाना लगाया। वह आराम से चल के गए, वहां पे खड़े हो गए और दूर उसी पुल पर जहां पर खड़ा होना भी मुश्किल था, बिल्कुल स्थिर अवस्था में उन्होंने अपना निशाना लगाया और वहां से फिर से वो लौटे। अब युवक की बारी आई। युवक धनुर्विद्या अपना धनुष्य बाण हाथ में लेकर चलने लगा तो 2 बार तो फिसल ही गया। कैसे वैसे उस पुल पर वो चलते 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 खड़ा भी नहीं हो पाया। और धनुष्य बाण जब उसने हाथ में लिया, जब बाण छूटा तो नीचे गिरा। निशाने पर तो लगा ही नहीं लेकिन खुद भी गिर पड़ा। और फिर सारे लोग हंसने लगे, मास्टर भी हंसने लगे। सब जगह लोग ताली बजाने लगे कि मास्टर का तो कोई जवाब नहीं है और इस अहंकारी व्यक्ति का क्या हो गया। वो युवक फिर से आया और उसके आंखों में आंसू थे। क्या देखा उसने, क्या पाया कि अहंकार के वजह से वह पूरा भीतर इतना अहंकारित हो गया था कि उसे पता ही नहीं था कि धनुर्विद्या जो है ये बहुत बड़ी विद्या है। धनुर्विद्या तो उसने सीख ली लेकिन मन की शांति, मन को कैसे काबू में किया जाए। जब वो पुल पे चल रहा था तो पुल बड़ा कच्चा था, उसे अपने मन पे पहले काबू करना था। उस मन को वो काबू नहीं कर पाया और फिर ना तो उसकी धनुर्विद्या बची और ना ही उसका अहंकार बचा। तो इस कथा का सार यह है कि कोई भी विद्या आप सीखो, सबसे पहले है मन। अगर आपका मन ही आपके काबू में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मन को काबू में करना सीखो। पहले मन शांत होना चाहिए। क्या तुम देखते हो, तुम कोई भी काम करो, तुम जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, व्यवसाय में हो, क्या तुम देखते हो कि तुम्हारा मन शांत है। दिन भर जब ऑफिस का काम करते हो तो एक काम एक जगह पे हम करते हैं। जब तुम खाना खाते हो तो क्या तुम सिर्फ खाना ही खाते हो या टीवी भी देखते हो। जब तुम किताब पढ़ते हो क्या तुम सिर्फ किताब ही पढ़ते हो या किताब पढ़ते पढ़ते अलग अलग दूसरे भी विचार करते हो। तो एक वक्त पे एक ही काम करना ध्यानी का लक्षण है। एक वक्त पे एक ही काम करो। अगर तुम ध्यान कर रहे हो तो सिर्फ ध्यान करो, फिर तो बाकी कुछ मत करो। अब गाना गा रहे हो तो सिर्फ तल्लीन होकर गाना गाओ। सो रहे हो तो सिर्फ सो जाओ। अगर थोड़ी देर तुम्हें मोबाइल देखना है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में देखो। एक वक्त पर एक ही काम करना ध्यानी का लक्षण है। और जब तुम एक वक्त पर एक काम करते हो तो उसमें तुम तल्लीन होते हो। वही तल्लीनता तुम्हें भीतर ले जाती है और उस तल्लीनता के माध्यम से तुम भीतर के जग में प्रवेश कर सकते हो। और वहाँ फिर अलग अलग संपदा है भीतर। ओंकार है, दिव्य संगीत है, दिव्य खुमारी है, दिव्य उजाला है, बहुत सारी संपदा है भीतर। फिर अलग अलग संपदा है, उसका तुम आनंद ले सकते हो। तो आज की कहानी से हम एक सार लेंगे कि एक वक्त पे एक ही काम करेंगे। ठीक है, तो आज का ध्यान शुरू करते हैं। आज का ध्यान बड़ा सरल है। जब भी कोई आप काम करते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत निराश हूं और मन नहीं लग रहा, तो उस मन को कैसे लगाया जाए, मूड कैसे चेंज किया जाए। हमारे भीतर 3 प्रकार से श्वास चलती है। एक हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, एक हमारे राइट नॉस्ट्रिल से और एक दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं से। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस चलती है तो भीतर हम ठंड प्रकार की या कूलिंग, जैसे हम कह सकते हैं, शीतल
होते हैं भीतर। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस चलती है तो अस्तित्व से हम बिल्कुल शीतल ऊर्जा ग्रहण करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल से चलती है तो गर्म ऊर्जा का प्रवाह भीतर आता है। और दोनों ओर से जब चलती है तो हम थोड़ी देर के लिए साक्षी हो जाते हैं। दोनों नॉस्ट्रिल से जब सांस चलती है तो हम भीतर बिल्कुल ध्यान की अवस्था में होते हैं। तो जब भी कभी आपका मन नहीं लगता हो तो सबसे पहले देखना है कि कौन से बाजू से हमारी नॉस्ट्रिल चल रही है, ठीक है। और उसे खोजना कैसे है? उसे ऐसे खोजना है कि 7 बार श्वास इस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेनी है और 7 बार इस नॉस्ट्रिल से लेनी है। जब इस नॉस्ट्रिल से लेंगे तो इसको बंद करेंगे, जब इससे लेंगे तो इसको बंद करेंगे। और 7 बार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई एक नॉस्ट्रिल आपकी शुरू है, या तो दाई है या तो बाई है। इसे ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, जब दोनों चलती है तो सुषुम्ना कहते हैं। तो कोई भी एक नॉस्ट्रिल आपकी शुरू होगी, जो भी शुरू होगी आपको बस उसके प्रति जागना है। सिर्फ उसके प्रति जागने से मात्र आप देखोगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो और आपका मूड बिल्कुल चेंज हो चुका है। निराश हो अगर हो तो आप पाओगे कि आप बिल्कुल खुश हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त जो नॉस्ट्रिल शुरू होती है हम उस ऊर्जा को अस्तित्व से ग्रहण करते हैं और इनडायरेक्टली हम अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। उस अस्तित्व से जुड़ने से हम ताजगी और उमंग महसूस करते हैं। आओ इस विधि को करते हैं। इस मुद्रा को करेंगे, दोनों उंगलियों को नीचे करके, अंगूठे को और इसको ऐसे ऐसे करके, या आपको जो भी ठीक लगता हो। 7 बार श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे, बिल्कुल धीरे, गहरे और धीरे। 7 बार राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, गहरे और धीरे। फिर दोनों हाथों को नीचे लाके देखेंगे कि कौन सी नॉस्ट्रिल शुरू है। जो भी शुरू होगी उसके प्रति हम सजग रहेंगे और उसका मजा लेंगे। शुरू करते हैं। गहरे और धीरे। सात बार दूसरी ओर से। अब शिथिल हो जाए और देखे कौन से नासिका से श्वास चल रही है। कोई एक नासिका से श्वास चलती होगी। उसके प्रति जागे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कौन सी नासिका से श्वास चल रही है, फिर से 7 बार एक एक नासिका को बंद करते हुए दूसरे नासिका से 7 बार श्वास लें और फिर छोड़ दें।
2-3 बार प्रयोग के बाद आप देखेंगे कि आप सहज रूप से ईडा या पिंगला का अनुभव कर लेंगे। जिसकी सुषुम्ना नाड़ी किसी मित्र को अनुभव हो, वह उसके प्रति साक्षी रहे। सत्र को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।